चाउमीन, ये तमाम चीज़ें पसंद करते हैं। अगर वो तमाम टेस्ट उनको एक ही छत के नीचे मिल जाए तो उसका एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन आज अवेलेबल है इन्हीं तंग गलियों में। और उस पर आज हम ना सिर्फ ये कि बातचीत करेंगे, उनके जायक़ों को जानेंगे, उनसे ये भी पूछेंगे कि आखिर इन तंग गलियों में इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने का क्या मकसद था, क्योंकि लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। जब आप जामा मस्जिद आते हैं कुछ नया ट्राई करने के लिए तो एक बहुत सारी वैरायटीज़ आपके सामने होती हैं मुगलई की, लेकिन अगर आपके साथ बच्चे हैं, फैमिली है और उनमें से किसी को मुगलई नहीं खाना लेकिन इस एरिया को एंजॉय करना है, तो यहाँ पर बहुत कुछ है आप सबके लिए। ओमस पिज़्ज़ा, ट्रिपल ए फूड्स। जी हाँ, आजकल पुरानी दिल्ली मतलब जो खाने पीने की एक नगरी है, जामा मस्जिद के आसपास का इलाका, वहाँ पर गली खाने खाना में एक बहुत मशहूर ये एक पॉइंट है खाने के लिए। एक ऐसा कॉर्नर मिल गया है लोगों को जहाँ पर लोग आकर के मुख्तलिफ़ किस्म के जायके उनको एक ही दस्तरखान पर मिल रहे हैं। मेरे साथ कशफ हैं जो इस कंपनी के एमडी भी हैं और शेफ़ भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ ख़ास था, क्या कुछ आप लोगों के जहन में था। सबसे पहले आपका बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल पर। क्या कुछ आपके जहन में इस तरीक़ा का कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, पुरानी दिल्ली में जहाँ ये सब मुगलई सब चलता है, हमें ये कुछ मल्टी कज़न स्टार्ट करना चाहिए कि जहाँ सबको हर कुछ मिल जाएगी छत के नीचे। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारे आपने विज़िट करा नुमान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत। और हमारा ये कॉन्सेप्ट जो रहा था, सबसे पहले स्टार्टिंग में टेक अवे रहा था, तो हमने 1 ईयर इसको टेक अवे रखा। उसके बाद जब हमें क्लाइंटेज मिलने लगी, कस्टमर हमसे बोलते थे आके कि अपनी सीटिंग भी रखिए, तो हमने यहाँ बच्चों के हिसाब से और फैमिलीज़ के हिसाब से, लेडीज़ के हिसाब से सीटिंग रखी। और खाने का कॉन्सेप्ट जो हमारा ये था, हमारा प्रोसेस ये है कि हमारे जो कस्टमर्स आते हैं उनको जो चाहिए वो एक ही जगह से प्रोवाइड कर सकें हम हर चीज़, ताकि उनको कहीं और जाने का मौका ना मिले। अब एक नया कॉन्सेप्ट, मतलब बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। कोई भी शुरू करता है यहाँ पर तो वो जी। कहता है मैं चिकन अफगानी, चिकन चंगेज़ी जी, और जी, ये जी। और कबाब वगैरह। आपको कहाँ से ये आइडिया आ गया कि नहीं यहाँ पर जो है बर्गर पिज़्ज़ा भी चलेगा, जी। यहाँ पर जो है दही भल्ले भी चलेंगे और यहाँ छोले भटूरे भी चलेंगे? जी, जी, जी। इसका जितना भी क्रेडिट है हमारे भाईजान को जाता है, जो अनीस भाईजान है। ये सारा क्रेडिट उन्हीं को है। ये कॉन्सेप्ट उन्हीं का है, ये माइंड उन्हीं का है। उनका कहना है कि मेरे बच्चे खान मार्केट ना जाए, मैं खान मार्केट को यहीं ले आऊँ, अपनी गली में ही, पुरानी दिल्ली में ही लेकर आ जाऊँ। तो अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोसीजर आने वाला है वो है मुगलाई का भी, हम उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। हमारे किचन ओपन हो रहा है 2-3 और इसी गली में ही, और हमारे खुद के वेफर्स, केक वगैरह का भी प्रोडक्ट स्टार्ट होने वाला है अपना। जिसमें क्या रहेगा, जैसे हम किसी का बर्थडे वगैरह होता है तो केक हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और फैमिलीज़ के लिए ये रखा है, जैसे यहाँ पे पर्दे वाली लेडीज़ भी आती हैं जो पर्दा रखती हैं। मैंने देखा आपके यहाँ काफ़ी सेफ एंड सिक्योर, उनके लिए आपने एक बाकायदा कैबिन बना दिया जी बिल्कुल, और वो आराम से वहाँ सिक्योर होकर के बिल्कुल पर्दे के साथ जी जी आराम से कंफर्ट होके खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके लिए हमने वेट्रेस जो रखी हैं वो भी गर्ल्स रखी हैं, ताकि उन्हें बिल्कुल कंफर्ट रहे, घर जैसा माहौल लगे उन सबको यहाँ पे। अभी जो कस्टमर्स आ रहे हैं, मैं देखता हूँ कि मैंने ईद के दिनों में तो बहुत ज़्यादा भीड़ जी जी बहुत ज़्यादा इतनी भीड़ माशाल्लाह देखी कि मैंने सोचा कि बाद में ही वीडियो बना लूँगा कि मेरे बस के नहीं है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी पैर जी रखने जी की। जी रिस्पॉन्स की बात की जाए, कस्टमर एक तो होता है कि रिपीट कस्टमर कितना आ रहा है जी। और कस्टमर का एक रिस्पॉन्स होता है जब वो जाता है तो वो खाने के बारे में या आपके पूरी जो सर्विस थी उसके बारे में बता करके जाता है। अभी तक क्या रिस्पॉन्स आपका मिला? रिस्पॉन्स तो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह अच्छा है। उसका फर्स्ट रीज़न तो ये, जो भी हमारी बनता है वो सब कुछ फ्रेश और हाइजीनिक बनता है, चाहे वो फास्ट फूड में हो, चाहे वो साउथ इंडियन में हो। तो हमारी यहाँ हर चीज़ फ्रेश बनती है और कस्टमर जो भी खाता है सेटिस्फाई होके जाता है यहाँ से। ज़्यादातर रिपीट कस्टमर्स भी आते हैं, नए कस्टमर्स भी आते हैं हमारे पास। जी। जो आपने इतनी लंबा जो आपका बहुत बड़ा मेन्यू है जी इसके अंदर जो सारी आइटम्स हैं ये सब आप खुद ही बनाते हैं सबके सब, या आपको बाहर से भी मंगवानी पड़ती है? यहाँ जितनी भी आइटम है सब हम यही बनाते हैं, कोई आइटम हमारी बाहर से नहीं आती। सबके लिए एक शेफ़ रखा है, हमने डिपार्टमेंट सेट कर रखे हैं अंदर, चाइनीज़, इटालियन और साउथ इंडियन। तो इसमें हमने सबको एक हेड शेफ़ डाल रखा है, सबकी टीम में एक जो उसको मैनेज करते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी को घटने नहीं देते। हमारा फोकस है क्वालिटी मेंटेन रखना। हमारा रीज़न सबसे जो मोटिव रहता है, पहला रीज़न यही होता है कि हमारी क्वालिटी में कोई फ़र्क ना है। जो टेस्ट आज कस्टमर खा रहा है उसको नेक्स्ट डे भी सेम टेस्ट मिले।
क्वालिटी मेंटेन करना एक अलग चीज़ है, जी। प्राइस मेंटेन करना एक दूसरी चीज़ है। जी। यहाँ प्राइस का भी एक बहुत बड़ा मसला आ जी, जाता है जी। कि एक आदमी खान मार्केट जाता है तो वहाँ वो ज़्यादा जी, जी, पैसे जी। दे करके खा सकता है, लेकिन यहाँ वो सोचता है कि नहीं, उसके बजट के अंदर एक जी, बिल्कुल, आना बिल्कुल। चाहिए। उसका कैसे ख्याल रखा है आपने? प्राइस का ख़्याल हमने उसकी एवरेज से रखा है। रीज़न क्या है, प्राइस बढ़ाने से काम नहीं होता, क्वालिटी बढ़ाने से काम होता है। हम इंसान किसी भी को, कस्टमर हो चाहे कोई भी हो, हम उसको टेस्ट से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ना कि प्राइस। बच्चे, फैमिलीज़, जी। आप क्यों मैंने ज़्यादा देखी, उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न यही है, हमने यहाँ पहले फैमिलीज़ के लिए ही ध्यान रखा और बच्चों के लिए। बॉयज़ का क्या है, बॉयज़ तो कहीं भी बैठ सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, टेक अवे कर सकते हैं, खड़े होकर खा सकते हैं। लेकिन लेडीज़ को इस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं भी अपनी वाइफ के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जाऊँगा तो मैं सबसे पहले सिक्योर चीज़ ढूँढूँगा, जहाँ पे मैं पर्दे में थोड़ा अपना आराम से कंफर्टेबली बैठ के खा सकूँ। तो हमने इस चीज़ को, प्रोसेस को ध्यान रख के ये सब सीटिंग अरेंजमेंट किया है जो करा है। टाइमिंग आपने क्या इसकी रखी है? हमारी जो टाइमिंग है वो 5 टू पीएम और मॉर्निंग में 4 एम तक रहती है हमारी। 4 एम तक लास्ट ऑर्डर रहता है हमारे यहाँ पे। 4 AM तक जी, लास्ट जी, ऑर्डर है जी। आपके यहाँ? अच्छा, रात को आपके पास ऑर्डर, जैसे आपने 4 हाँ, AM तक माशाल्लाह कहा है, तो बहुत है? अच्छे ऑर्डर आते हैं हमारे नाइट में, क्योंकि नाइट में सबसे ज़्यादा नाइट में ही कस्टमर्स को प्रॉब्लम होती है कि कहीं जा नहीं पाते, कहीं बैठ नहीं पाते, कहीं तरीके से जगह नहीं मिल पाती। तो यहाँ आके खाना चाहें वो यहाँ भी आके खाते हैं, जिनको डिलीवरी चाहिए होती है हम डिलीवरी भी कराते हैं। सिटिंग भी है आपके यहाँ, जी, लोग बैठ भी सकते जी। हैं, और एक ट्रेडिशनल दस्तरखान भी मैंने जी, देखा जी, कि 2 जी, जी। केबिन में आपके, जी। बल्कि 3 जगहों पर ये आपने हमने बड़ी ट्रेडिशनल। फैमिलियों के लिए रखा है, ताकि बड़ी फैमिलियाँ आती हैं वो कंफर्ट होके अलग-अलग ना बैठें। वो एक घर वाला माहौल और एक घर वाला दस्तरखान बना रहे, इसलिए हमने एक दस्तरखान भी रखा है अंदर। 2 दस्तरखान डिवाइड कर रखे हैं, जैसे 2 फैमिली आ जाती है तो 2 को डिवाइड कर सकते हैं, और सिंगल केबिन भी कर देते हैं हम। सिंगल केबिन में भी जी, कर जी। देते हैं। अब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कश्यप का कि इन्होंने जो इस आउटलेट के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें थी वो बता दी। अब कुछ इनके जायकों को जानने और पहचानने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा सा हम आपके किचन को भी जी, देखेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। कि किचन जो है वो कितना स्मार्ट है। जी। बाद में एहतियात बढ़ गई है, वो तमाम तरीके की एहतियात मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि बरती जा रही हैं। और बर्तन जितने भी यहाँ पर खाने वगैरह में बनाए गए हैं, फ़र्श सब कुछ क्लीन है, यानी आप एहतियात पूरी यहाँ पर बरती जा रही है। आप बेफ़िक्र होकर के यहाँ का खाना इस्तेमाल कर सकते हैं। महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ये मेरा 4th मंथ है। अच्छा एक्सपीरियंस है, और फैमिली रेस्टोरेंट है तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है यहाँ पे। बहुत कंफर्टेबल, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लेडीज़ आती हैं, फैमिली में बच्चे आते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि गर्ल्स हैं तो सर्व करती हैं, और हमारे यहाँ पे मतलब जैसे दस्तरखान का अरेंजमेंट है तो वहाँ लेडीज़ बैठती है आराम से कंफर्टेबली, और हम लोग वहाँ पे सर्व करते हैं तो वो लोग आराम से खाते हैं। कुछ मंगाना होता है तो वो लोग हिचकिचाते नहीं, आराम से मांग लेते हैं कि क्या चाहिए उन्हें। कश्यप भाई, सबसे पहले इस डिश के बारे में मैं जानना चाहूँगा, जो मुझे बिल्कुल एक यूनिक नज़र आ रही है, और जी। इंडिया में मैंने नहीं देखी अब तक ये डिश। जी, क्योंकि हमारे जो चाइनीज़ के शेफ़्स हैं,
वो सारे दुबई के ही हैं। तो हमने यहाँ पे डाइट का पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जिम बॉयज़ भी आते हैं, तो उनको फास्ट फूड नहीं चाहिए, तो उनको प्रोटीन्स वाली कोई डाइट चाहिए, तो उसके लिए हमने इसका नाम रखा है चिकन पेपरिका। इसके अंदर पेपरिका। जी, इसमें आपको वेजीज मिल जाएंगी, और ये चिकन हुआ है स्टीम में, ब्लैक पेपर डला हुआ है इसके ऊपर अलग से, और सॉल्ट है, ताकि उनको अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छी डाइट भी मिल सके और एक कंफर्ट जोन में बैठ के आराम से वो खा सकें। यानी इसको आपने कम्प्लीटली डाइट के अंदाज में जी, जी, बनाया, जिसके बिल्कुल अंदर डाइट के- ऑयल नहीं है, घी कुछ नहीं नहीं है है, इसमें ऑयल ज़्यादा वगैरह। मसाले नहीं है, जी, बिल्कुल इसको बिल्कुल। आपने मैं देख रहा हूँ वेजिटेबल्स इसके अंदर आपने जी, बनाए जी, हैं, जी। और इसको स्टीम किया गया है। जी, बहुत बिल्कुल। खूब। और इसके अलावा ये इसके पिज़्ज़ा अलावा आपका- हमारा ये पिज़्ज़ा है, जी और ये दही बल्ले हैं, ये छोले भटूरे आ जाते हैं। अगर ये आपको इसके अलावा और भी कुछ चाहिए तो साउथ इंडियन आइटम भी यहाँ पर डोसा है, आपको छोले कुलचे भी मिल जाएंगे यहाँ पे, पाव भाजी भी मिल जाएगी, गोल गप्पे भी मिल जाएंगे। इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी यूनिक्स आइटम्स हैं। जैसे आपने एक आइटम ये दिखाई है जो जी। आई थिंक शायद ये दुबई के आइटम है। जी बिल्कुल, दुबई के तो आइटम इस है। तरह की जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के आइटम्स हैं या मुल्क से बाहर के आइटम्स हैं, उसमें कौन कौन सी आपने आइटम्स रखी हैं? इसमें हमने सॉल्ट एंड पेपर भी रख रखा है यहाँ पे, और एक डारगोन चिकन भी है दुबई के नाम का, और ये चिकन पेपरिका भी है। बाकी और भी आइटम है, चिकन प्रोटीन भी मिल जाएगा आपको, जिसमें वो डाइट आइटम रहेंगी। इसमें कोई ऑयल नहीं होगा, कोई मसाले नहीं होंगे, सारी जो हमारी आइटम्स होंगी ये डाइट में आएंगी बिल्कुल। ये आपने इतनी सारी आइटम सजाई हैं जी। जो मेरे ख्याल से तो ना तो मेरे बस का है, ना मेरे साथ में जो आए हैं या कश्यप साहब के भी बस का नहीं होगा ये सब कार्य। इसलिए मैंने दस्तरखान का कोना इख्तियार किया है ताकि मैं इसका सिर्फ जायका लेकर के आप तक पहुंचा सकूं। मैं क्या नाम है और भी कुछ जानना आपसे ये चाहता था कि बताइए। जो आपने बताया कि ये जो बनाने वाले हैं, जी। क्योंकि इंडियन शेफ नहीं बना सकते। जी, ये हमारे शेफ़ ही दुबई के हैं, हमने इनको इंडिया में हायर करा है ताकि यहाँ पे हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी दे सकें। और ये जो ड्रिंक्स आपके हैं इसमें ये 3 कलर में देख पा रहा जी, हूँ। यहाँ पे आपको कोई भी मॉकटेल्स हो या शेक्स हो, आपको ऑल फ्लेवर अवेलेबल मिल जाएंगे यहाँ पे, चाहे ग्रीन एप्पल हो, मैंगो हो, और इसमें आपको नेचुरल रिफ्रेशमेंट का टेस्ट आएगा। जैसे बहुत- चंक्स वगैरह होंगे, अगर आप स्ट्रॉबेरी पी रहे हैं तो स्ट्रॉबेरी के चंक्स आएंगे, बहुत। अगर आप पाइनएप्पल पी रहे हैं पाइनएप्पल के चंक्स आएंगे, ग्रीन एप्पल पियेंगे ग्रीन एप्पल के चंक्स आएंगे उसमें। यानी जो जो इंसान जो जायका लेना जी, चाहता है वो इसमें उसको फ्लेवर के साथ फ्लेवर के साथ हाँ नेचुरल उसका भी रखा गया है प्रोसेस। नेचुरल आपने उसको पूरा जी, तरीका बिल्कुल। देने की कोशिश की है। जी, जी। और ये हैप्पी बर्थडे, माना कि इस वक्त ना मेरा बर्थडे है ना कश्यप साहब का जी, बर्थडे जी। है, तो ये हैप्पी बर्थडे जो सजा हुआ है यहाँ पर, इसका क्या कॉन्सेप्ट है आपके यहाँ? यहाँ पे ऐसे ग्रुप पार्टी होती है, फैमिलीज पार्टी होती है, कोई बुक करना चाहे बुक कर सकता है, एक कैबिन भी हो जाता है। फिलहाल तो अभी आपको एक कैबिन दिख रहा होगा ये, अगर यहाँ बड़ी फैमिली आती है 30 to 40 मेंबर्स, तो ये कैबिन सिंगल कैबिन हो जाएगा, जिसमें आप पूरा एक साथ बैठ के एक सिंगल दस्तरखान में अपने खानों का लुत्फ उठा सकते हैं। लोग आ गए यहाँ पर जी। और उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया, लेकिन यहाँ आपकी तरफ से बर्थडे मनाने वालों के लिए क्या कुछ सहूलत होगी, जी। क्या कुछ डिस्काउंट होगा? जी, डिस्काउंट का जो रहता है यहाँ पे, अगर आप हमें एक दिन पहले बता के बुकिंग देनी पड़ती है, जिसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है, प्लस केक यहीं से प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई चार्जेस नहीं है। यानी केक लाने की जरूरत नहीं ना, है। ना, अगर यहाँ पर बिल्कुल कोई नहीं। बर्थडे जी, पार्टी जी, के जी। लिए आ रहा है जी। तो केक की जिम्मेदारी जो है वो हमारी कश्यप साहब की रहेगी। है। आप बेफिक्र रहें जी, और जी। खाने पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन उसके लिए पेशगी इत्तिला, यानी कि आप पहले से प्रायर जी, इन्फॉर्मेशन जी। देंगे ताकि आपके लिए एक इंतजाम किया जा जी, जी, सके। क्योंकि इस ये- वक्त हम जिस कैबिन में बैठे हैं ऐसे ही एक कैबिन बराबर में है, जरूरत पड़ने पर उस पूरे कैबिन को एक किया जा सकता जी, है। बिल्कुल। बहुत खूब। और आप कुछ कहना चाह रहे थे, शायद कुछ शामिल करना चाह रहे हैं, कुछ अल्फाज? हमारा कहने का यही है कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये भाईजान का है, अनीस भाई का, तो उनका कहने का मकसद यही है कि वो यही बोलना चाहते हैं कि जो भी चीज़ आए, जो भी यहाँ कस्टमर आए, उसको एक फैमिली जैसा यहाँ पे ट्रीटमेंट जो भी बिल्कुल, होता माहौल भी है, वैसा माहौल ही हो। फैमिली जैसा मिले, बहुत खूब। ताकि वो हमेशा यहाँ पे आना विजिट करना पसंद करे। मैं इस वक्त यहाँ बैठा हूँ जी। और मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे जी, मैं अपने जी। घर के ना सिर्फ बातचीत का सिलसिला जारी है, दस्तरखान पर जो डिशेज़ हैं उनके आने का सिलसिला भी जारी है। इसी सिलसिले में मैं देख रहा हूँ ये एक चिकन रोस्ट आ गया है, और जिस नाम से ये रेस्टोरेंट है ट्रिपल ए, वो ट्रिपल ए आपको यहाँ पर दिख रहा है, और बहुत क्रिस्पी मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जो आप लोग पसंद करते हैं, KFC वगैरह में जाते हैं आप इसके लिए, क्रिस्पी चिकन के लिए, वो आपको यहाँ पर चिकन अवेलेबल है। और ये इसको मैंने दबाने के बावजूद मैं देख रहा हूँ कि वो जो ऑयलीपन आ जाता है कुछ जगहों पर, ऑयल हाथ पर महसूस होने लगता है, अभी तक इतना नहीं, बहुत हल्का है। लेकिन सबसे पहले मैं टेस्ट करूँगा
ये क्या नाम अपने, चिकन पेपरिका। और उसूलन मेरे डॉक्टर साहब भी चैनल देखते हैं और उन्होंने जो मुझ पर पाबंदियाँ आयद की हैं उसके मुताबिक इस पर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये स्टीम किया गया है और इसके अंदर बिल्कुल देखा जाए तो सब वेजिटेबल्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा जायका है। जिन लोगों को मसालों की आदत है, मुगलई खाने की आदत है, उनको तो शायद ये पसंद नहीं आए, लेकिन जो लोग प्रोटीन चाहते हैं, डाइट चाहते हैं और उसके साथ साथ वो ये नहीं चाहते कि ऑयल और घी उनके जिस्म में जाए और उसके नुकसानात उनको मिले, तो वो यहाँ पर आकर के बेफिक्री के साथ, मतलब अगर कोई ऐसा शख्स भी यहाँ पर आना चाहता है जिसका परहेज़ चल रहा हो, तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि ये बाकायदा एक पार्टी डिश भी है और एक परहेज़ की डिश भी है, जिसके अंदर आपको नुकसान नहीं है और आप यहाँ आकर के उसको एंजॉय कर सकते हैं। चिकन पेपरिका के बाद अब मैं ये ले रहा हूँ और चिकन ब्रोस्ट, और मैं इसकी सॉफ्टनेस का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करूँगा कि अंदर तक इसको कितना सेका गया। आप देख सकते हैं ये जो भाप निकल रही है ये बता रही है कि अंदर तक काफ़ी सिक चुका है। मेरे हाथ पर भी उसकी गर्मी महसूस हो रही। फ्रेश चिकन और इसके अंदर तक सेका गया है। कुछ जगहों पर ऐसा होता है जब आप इसको तोड़ते हैं तो अंदर कुछ आपको ब्लड महसूस होता है। ये बिल्कुल भी ब्लडिश नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अंदर तक आप देख सकते हैं कहीं से कहीं तक इसमें ब्लड नहीं है और कच्चापन नहीं है, इसलिए आप आते हैं अगर खाते हैं तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। बिल्कुल रूखा नहीं है, यानी बिल्कुल वेज नहीं है। आप यहाँ अगर आते हैं तो नॉन वेज में भी आपको एक अच्छी क्वालिटी यहाँ पर दस्तयाब है। मटन आइटम्स यहाँ पर मटन की जो आइटम्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं और इनके मेन्यू में मैंने एक चीज़ देखी कि फ़िश पिज़्ज़ा, उसके बारे में भी मैं कश्यप भाई आपसे जानना चाहूँगा कि मटन की वो कौन कौन सी आइटम्स हैं और फ़िश पिज़्ज़ा ये क्या कॉन्सेप्ट है आपका। मटन में भी आइटम्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, जैसे मटन चिली मिल जाएगा आपको, मटन डैगोन मिल जाएगा, मटन सॉल्ट एंड पेपर मिल जाएगा जी। हमारी फ़िश की भी बहुत सारी आइटम्स हैं। अभी सितंबर से वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी सारी आइटम, जिसमें सुरमई है, पॉम्पलेट है, प्रॉन्स आ जाएंगे, इसमें सी फूड्स भी आ जाएगा थोड़ा सा। और हमारे पास जो रेगुलर बेसिस में यूज़ होती है वो बासा फ़िश यूज़ होती है क्रिस्पी फ़िश में। बाकी फ़िश सिजलर है हमारे पास, मटन सिजलर मिल जाएगा और भी ऐसी बहुत सारी आइटम है जो अभी और आने वाली है। अब अगली आइटम जो है वो आपके कहने से मैं कौन सी ट्राई करूँ? आप छोले भटूरे ट्राई करें और पिज़्ज़ा ट्राई करिए आप। अब ये अगली आइटम जो टेस्ट करने वाला हूँ वो है छोला भटूरा। ये प्योर इंडियन डिश है, कहाँ से आई ये नहीं पता, लेकिन इसके साइज़ अलग अलग होते हैं। यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ एक बड़ा साइज़ है, आप इसको अगर ऐसे देखना चाहें तो समझ जाएंगे कि कितना बड़ा साइज़ है। और इसको तोड़ने से पहले मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि शायद ये पूरा खा पाऊँगा या नहीं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि कुछ टेस्ट आप तक पहुँचाया जाए, इस वजह से मैं इसका टेस्ट कर रहा हूँ। छोलों में पनीर के टुकड़े भी यहाँ पर दिख रहे हैं, जो आपको, यही नहीं कि ये मेरे लिए हैं, जब आप आएंगे तो आपको भी ऐसे ही ये टुकड़े आपको ज़रूर मिलेंगे। पहली जिम्मेदारी छोलों की बनती है ताकि छोलों का टेस्ट आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाह। नॉर्थ इंडियन डिशेज़ में एक अच्छा जाएगा छोले भटूरे का। जो लोग पार्टी में आते हैं और चाहते हैं कि नहीं पार्टी में तो आ गए लेकिन खाएंगे छोले भटूरे ही, तो वो भी यहाँ पर आराम से छोले भटूरे खा सकते हैं। तो आएँ आप और मज़े लें छोले भटूरे के। अब समझ में आया कि यहाँ ट्रिपल ए फूड से पहले ओमस पिज़्ज़ा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि पिज़्ज़ा में इनका जवाब नहीं। और ज़्यादातर मैंने देखा यहाँ पर लोगों को, बच्चों को पिज़्ज़ा मांगते हुए, खाते हुए। अब इसका टेस्ट करने के बाद वो रीज़न समझ में आया कि लोग इतना क्यों पसंद कर रहे हैं।
शायद इसका टेस्ट पूरी तरीके से आप तक नहीं पहुंचा पाऊँ। जब आप खुद टेस्ट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ओमस पिज़्ज़ा जो नाम रखा गया है वो बिल्कुल सही रखा गया है। ये रेगुलर पिज़्ज़ा है, ये मीडियम पिज़्ज़ा है, मीडियम पिज़्ज़ा है और इसके जो प्राइस हैं तकरीबन 330 रुपये। तो 330 रुपये में आपको पिज़्ज़ा यहाँ पर मिल सकता है। आप आकर के बच्चों के साथ पिज़्ज़ा एंजॉय कर सकते हैं, बच्चे भी आएँ खूब एंजॉय करें। पिज़्ज़ा के बाद फिर आ जाते हैं दोबारा अपने इंडियन टेस्ट की तरफ, और उसके अंदर जब बात होती है नुक्कड़ चाट की तो उसमें सबसे पहला नाम आता है गोलगप्पे और दही बल्ले। यहाँ पर आपके लिए दही बल्ले भी हैं, गोलगप्पे भी हैं, आपके पास टिक्की भी है आलू की, और आपके पास ये आलू की चाट भी अवेलेबल है। अगर प्राइस की बात करें तो ये आलू की चाट जो है इस वक्त मेरे सामने ये 60 रुपये की प्लेट है। आलू की टिक्की जो है ये भी 60 रुपये प्लेट है। दही बल्ले जो इस साइज़ में आपके सामने आएंगे ये 80 रुपये प्लेट है। और पाव भाजी 100 रुपीज़, और इसके साथ ये साउथ इंडियन डोसा आपको 100 रुपये में यहाँ पर मिल जाएगा। इसका साइज़ बड़ा है। बाहर जो रोड साइड ईटरीज़ होती हैं वहाँ पर भी जब आप जाते हैं तो आपको 60, 70, 80 रुपये का डोसा मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्वालिटी के साथ साइज़ में भी बड़ा और उसके साथ साथ हाइजीन, साफ़ सफाई, और आप यहाँ बैठ कर के आराम से फैमिली के साथ ले सकते हैं। उसके बावजूद इन्होंने उसकी रेंज 100 रुपीज़ में लाने की कोशिश की है ताकि आप एक अच्छा खाना यहाँ पर आकर के एक अच्छे माहौल में खा सकें। और चाट की जब बात हो और गोलगप्पा ना हो तो मुझे लगता है कि वो चाट अधूरी रहेगी, सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया में। और कुछ लोग इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि इंडियंस लोग कहीं भी जाएं दुनिया में उन्हें गोलगप्पा मिल जाता है और वो बड़े मज़े से उसमें सुराख करके अपने मतलब का माल भर देते हैं, और उसके बाद उसको इस चाशनी के अंदर जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल पानी है हरा, उसके अंदर डुबोते हैं और फिर बड़े मज़े से एक चटखारे के साथ ये चला जाता है। आटे का नहीं, सूजी का है। एक प्लेट के अंदर 6 रखे हुए हैं, दोनों किस्म के पानी हैं। बच्चे अक्सर जिसमें हरा पानी जो होता है उसमें ज़रा मिर्च तेज़ होती है, मसाला तेज़ होता है, तो मीठा पानी पसंद करते हैं, तो उस किस्म का पानी भी यहाँ पर अवेलेबल है। बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए मुझे लगता है इन्होंने कुछ ज़्यादा ख्याल रखा है और इसीलिए उनकी तादाद भी यहाँ पर काफ़ी है। वैसे तो काफ़ी कुछ खा लिया है और मुझे लगता है कि अब गुंजाइश नहीं है खाने की, लेकिन ये दही बल्ले की प्लेट इतनी सजी हुई है, ये जो इन्होंने बाउल बनाया है ऑयल शेप में, इसको सजाया जिस खूबसूरती से गया है तो मेरा दिल बड़ा ललचा रहा है इसको टेस्ट करने के लिए। ना सिर्फ इसके ऊपर ये अनार रखा गया है, अनार के साथ साथ जो कुछ इन्होंने अंदर मैं देख रहा हूँ ये अदरक भी ऊपर से डली हुई है कटी हुई, और अंदर चटनी हरी लाल दोनों चटनियाँ हैं। दही की मिकदार जो है बहुत कंट्रोल रखी गई है, बहुत ज़्यादा दही को भरा नहीं गया है। बिस्मिल्लाह। लोग कहते हैं रात को दही बल्ले नहीं खाने चाहिए, लेकिन अगर अच्छे हों तो क्यों नहीं खाने चाहिए। और यहाँ पर ये 3 ड्रिंक्स मेरे सामने हैं मोजेटो के, जिसके अंदर ग्रीन एप्पल, मैंगो और तीसरा स्ट्रॉबेरी। मेरी ख्वाहिश है इस वक्त ग्रीन एप्पल की, इसलिए मैं ग्रीन एप्पल लूँगा। आप भी यहाँ पर आते हैं तो ग्रीन एप्पल, और फिर मेरे कहने से मत लीजिएगा, जो आपका दिल करे वो लीजिएगा। इसके प्राइस कितने हैं? इसके प्राइस 60 रुपीज़ है। 60 रुपीज़ में आपके लिए यहाँ ड्रिंक अवेलेबल है, आप खाएं पिएं। मोजेटो के बाद अब इस सीरीज़ को और आज के इस एपिसोड को यहीं मुकम्मल करना होगा, लेकिन खाने के बाद की एक ख्वाहिश हर किसी की कुछ मीठा हो जाए। अब उसमें चाहे कोई भी हो, बच्चन साहब क्यों ना हो, उनका भी यही कहना है कुछ मीठा हो जाए। तो कुछ मीठे का इंतज़ाम इन्होंने इस तरीके से किया है, मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा क्योंकि ये बिल्कुल ताज़ा है। जब मैं इसको पकड़ रहा हूँ तो ये अंदर तक गर्म है, अलग महसूस हो रहा है कि उसको ताज़ा बना करके लाया गया है। कश्यप साहब, क्या तैयारी है, क्या आइटम है आपकी और किस तरीके से इसको आप मंगवाते हैं कहीं आसपास से या बनाते हैं? इसका नाम है चोकोलावा। ये भी यहीं पे ही बनाया जाता है। हम कोई भी चीज़ या कोई भी आइटम बाहर से नहीं खरीदते, ये सब अपनी यहीं बनाते हैं हम फ्रेश। तो ताकि किस तरह से ये क्या क्या ख़ास है इसमें, कैसे बनाते हैं इसको चोकोलावा में? जी, क्या करते हैं आप? इसका पाउडर आता है, फिर इसको यहाँ मिक्सी किया जाता है, उसके बाद इसको यहीं पे
जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही बेक किया जाता है। अगर 2 छोको लावा का ऑर्डर है तो 2 छोको लावा बेक किए जाएंगे, 4 का ऑर्डर है 4 बेक किए जाएंगे। यानी ऑर्डर के हिसाब से आप जी उसे तैयार बिल्कुल, करते हैं। ऑर्डर के हिसाब से तैयार जितना होता ऑर्डर है। है सिर्फ उतना तैयार किया जी, जाएगा जी। और ताज़ा बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश, एकदम फ्रेश दिया ताज़ा। जाएगा। बहुत खूब, बड़ी अच्छी आइटम नज़र आ रही है और ख़ासतौर से जब ताज़ा हो तो उसके अंदर देर नहीं करनी चाहिए, खा लेना चाहिए। बाकी हमारे डिलीवरी के ऑर्डर में ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी कॉम्प्लीमेंट्री में कंप्लीट दिया जाता है। 300 के ऑर्डर पे 1 छोको लावा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अच्छा, वैसे अगर इंडिविजुअली इसके मैं प्राइस मालूम करना चाहूँ अकेले, तो इसके क्या प्राइस इसके रहेंगे? प्राइस हैं 80 रुपीज़। लेकिन कितने ऑर्डर पर ये फ्री देते हैं आप? 300 रुपीज़ के ऑर्डर पे फ्री रहता है ये। और अगर ऑर्डर 1000 का होगा तो 4 फ्री जाएंगे। साथियों, आज की इस पेशकश में मैंने पूरी कोशिश की कि जो यहाँ के जायके हैं, यहाँ का माहौल है, यहाँ का किचन और हर तरीके से जो पेशकश का एक अंदाज़ है वो आप तक पहुँचाया जाए। बहुत सारे आइटम्स मेरे सामने पेश की गई, लेकिन मैं नहीं खा सकता था, ना मेरे बस का है। आप आएँ, आपके सामने अगर इतनी आइटम्स लग जाएँ तो शायद आप भी ना खा पाएँ। तो इसलिए फैमिली के साथ आइए, दोस्तों के साथ आइए और जो भी आपके जान पहचान के हैं या पार्टी करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। यहाँ के जायके आपके लिए हाजिर हैं। प्राइस रेंज बहुत बैलेंस रखी गई है, बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा पार्टीज़ के अंदर आप अगर प्रायर इन्फॉर्मेशन देते हैं तो चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी हो, उसके अंदर आपके लिए डिस्काउंट्स हैं या इनकी तरफ से केक्स वगैरह आपके लिए फ्री मिल जाते हैं। तो बहुत कुछ है पुरानी दिल्ली की इन तंग गलियों में। ना सिर्फ यहाँ की रिवायात अब भी बाकी हैं, रिवायत के मुताबिक बिठा करके खिलाने के तरीक़े भी बाकी हैं, उसके साथ साथ इसको मॉडर्नाइजेशन से जिस तरह से इसको क्लब किया गया है, इसको मर्ज किया गया है, तो यहाँ पर दोनों ही तरीक़े आपके सामने हैं। मॉडर्न तरीके से भी आप यहाँ पर खाना आराम से खा सकते हैं और जो हमारे रिवायती तरीक़े हैं उनके ज़रिए भी आप यहाँ पर खाना बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ अपने घर के अंदाज में ले सकते हैं। आज की इस पेशकश को मैं यहीं मुकम्मल करता हूँ। शुक्रगुज़ार हूँ कश्यप साहब का और जो यहाँ के ऑनर्स हैं उनका भी। भाईजान बताया इन्होंने, वो यहाँ मौजूद नहीं है, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। आप सब लोग यहाँ आ सकते हैं। आज की इस पेशकश को यहीं मुकम्मल करने की मुझे दे दीजिए इजाज़त। आदाब।